गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तद्वदं दर्श्यतमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव सरकार की जय। वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे याभ्यां विज्ञान पश्यन्ति श्रद्धा शांतं स्थूमीश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारिणारि विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। श्याम रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावे सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज की पावन पवित्र प्रातः वेला में कथा के जिज्ञासु श्रोता भाई बहन, बड़े सौभाग्य की बात, भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा सुंदर अवसर हमें दिया जो अपने चरणों का अनुराग भगवान हमें दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है और इसी बात के लिए भगवान को बार बार हम धन्यवाद कहें। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आज की कथा के मुख्य श्रोता हमारे सर्जन गुप्ता जी, अपनी धर्मपत्नी, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों सहित आज की कथा के मुख्य श्रोता। वैसे तो श्री रामचरितमानस वहां पर रखी होती है, वहां पर हनुमान जी का पैरा होता है, क्योंकि जैसे सांप के लिए मणि और हनुमान जी के लिए रामचरितमानस गुण। तो देवी ने कहा है मेघनाद, तुझे ऐसा ही रथ में लेगा। तू कहता है किसी के मारने से नहीं मरूं, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं है। ब्रह्मा के विधान में ऐसा नहीं है कि जिसने जन्म लिया हो उसे मरना नहीं पड़े। मरने के भी तरीके होते हैं, परंतु मेघनाथ मेरी एक बात सुन, एक व्यक्ति से तू युद्ध मत करना। बोले पूरे संसार में एक ही व्यक्ति है? बोले हाँ। बोले उसको हम देख लेंगे। बोलो वे व्यक्ति कैसा है? एक व्यक्ति कौन सा है जो उससे मुझे भय है? देवी जरा बताओ तो सही। तो देवी कहती है सुन मेघनाथ,
जो त्याग 12 बरस नींद अन्न और नार, तासो मत करियो समर सो तो ही डारे। जो 12 वर्ष तक नींद अन्न और नारी का त्याग करे, तीनों का त्याग करे, उस व्यक्ति से तुम युद्ध मत करना, बस वही तुम्हारा काल है। मेघनाद कहने लगा ऐसा तो संसार में कोई होगा ही नहीं। ऐसा कौन है जो 12 वर्ष तक भोजन न करे? चलो कोई बात नहीं, सोए नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हे देवी, तुम्हारी कृपा से मैं अमर हो गया, मुझे कोई संसार में मारने वाला नहीं है। ऐसा वरदान लेकर के निकुंबिला पर्वत से मेघनाद चला जाता है। अब तो वो निर्भय हो गया, उसे किसी बात की परवाह नहीं। परंतु ये दृष्टांत तो उसने परिवार में किसी को नहीं बताया, अपने पिता रावण को भी नहीं बताया। और जाकर के क्या करने लगा जानते हैं? यह कई अंतर भई भवानी, शिव की कठिन तपस्या ठानी। समर करत भय लगे न तो ही, यह वरदान दियो शिव ओही। एक दिवस ले सेन अपारा, चढ़ो इंद्र पर कियो प्रहारा। धान्यो समर भयंकर भारी, बासव को पुनि धर्यो प्रचारी। प्रचारी देवी के मंदिर से वरदान लेकर के और मेघनाद गया भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। तपस्या तो बड़ी अच्छी है, थोड़ी सी कमी है, ये निज स्वार्थ के लिए है, दूसरों के अहित के लिए है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के कठिन तपस्या करने लगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्या चाहिए तुझे? कि मुझे निर्भय कर दो, मुझे किसी से डर न लगे, बस। शिव जी प्रश्न होकर के वरदान दिया कि जा, युद्ध करने में तुझे डर नहीं लगेगा, युद्ध करने में डर नहीं लगेगा। तब मेघनाद ने एक समय बड़ी सेना लेकर के वहां की ट्राई करके देखें, ट्राई कर ले, डर लगेगा नहीं लगेगा। सेना लेकर के चढ़ गया, देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर धावा बोल दिया। तो इंद्र पर चढ़ाई की, इंद्र पर प्रहार किया। यह बड़ा संग्राम हुआ और उसने इंद्र की ललकार पर, इंद्र ने ललकारा कि ऐसा कौन है जो मेरी अमरावती पर हमला करे? तो इंद्र की ललकार सुन करके मेघनाद ने इंद्र को पकड़ लिया। ले आवा पुन लंक मझारी, रावण ने सुख मान्यो भारी। कि तुरत कमल भव लंक सिधाए, तजो इंद्र यह वचन सुनाए। इंद्र को पकड़ करके लंका में ले आया मेघनाद और कहने लगा पिताजी देखो मैं क्या लेके आया हूं। जब इंद्र को देखा रावण बड़ा खुश हुआ कि बस अब राजा ही कब्जे में आ गए तो देवताओं की क्या है, सब बंदी खाने में डाल देंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा कहने लगे, जाकर के लंका में पहुंचे, रावण से कहा कि इंद्र को छोड़ दो। दियो छोड़ सुने विधि के बयना, भय प्रसन्न तब अज सुख अयना। तब अमोघ शक्ति विधि दीनी, गे प्रसन्न मति हरि पद लीनी। ब्रह्मा जी के कहने से रावण ने कहा छोड़ तो देंगे, लेकिन इसके बदले में आप हमें क्या दोगे? कुछ तो देना पड़ेगा। ब्रह्मा कहने लगे बोलो क्या मांगते हो? के ब्रह्मास्त्र दे दो। दिया, परंतु इंद्र को छोड़ दो। इंद्र को छुड़ा लिया ब्रह्मा जी ने और
उस मेघनाद को ब्रह्मास्त्र दे दिया। उसी ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बंधे थे। अब कहने लगा अब तो किसी बात की डर नहीं है और भय नहीं थी मेघनाद को। तो मेघनाद ने क्या किया, चलो पातालपुरी में चलते हैं, बासुकी नाग है उससे युद्ध करते हैं। उसकी पुत्री बड़ी सुंदर है। नाग लोक घन नादने तुरतई कियो पयान, तहां बासुकी नाग से कीनो युद्ध महान। सिया भजी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। हाँ तीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संग। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। इधर मेघनाद ने नागलोक में जाकर के वहां बासुकी नाग से बहुत बड़ा युद्ध किया। 14 दिवस युद्ध कर भारी, बांध लयो अहिराज प्रचारी। 14 दिन युद्ध किया नागराज से और नागराज को बांध लिया। लंका लाए पितई दिखरायो, बांध्यो बहुर गेह ले आयो। मेघनाद ने 14 दिन युद्ध किया, अहिराज बासुकी को बांध लिया और लंका में ला करके रावण को दिखाया, फिर बांध करके घर ले आया उसे। कहो बासुकी त्यागो हमको, बासुकी नाग कहने लगा लंका से हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें पातालपुरी जाने दो। मेघनाद कहने लगा ऐसे नहीं जाने देंगे। तो क्या, कन्या ब्याही देओ मैं तुमको। बासुकी कहने लगा मैं तुमको अपनी कन्या ब्याह दूंगा, छोड़ दो मुझे। छानी दियो सुन बचन भवानी, दीन बासुकी सुता सयानी। छोड़ दिया बासुकी नाग को मेघनाद ने और उस बासुकी नाग ने अपनी कन्या मेघनाद को ब्याह दी। क्या नाम है उसका, यही विधि मिली सिलोचन नारी, यही विधि मिली सिलोचन नारी, यही विधि मिली। सिलोचन नारी, यही विधि मिली। सिलोचन नारी, सिलोचन नारी, यही विधि मिली। सिलोचन नारी, यही विधि मिली। सिलोचन नारी इंद्रजीत भा नाम सुरारी, यही विधि मिली। यही विधि महा शक्ति खल पाई, यही विधि यही विधि महा शक्ति खल पाई, यही विधि महा। हाँ सो सब तुमको तीन सुनाई, सो सब दिन सुनाई, यही विधि मिली। सिलोचन नारी, यही विधि मिली। हाँ सिलोचन
सिलोचन नारी यही विधि मिली, सिलोचन नारी यही विधि मिली। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इस विध इस तरीके से बासुकी नाग ने अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह मेघनाद को कर दिया, मेघनाद को पुत्री दे दी। और मेघनाद का तभी से नाम एक दूसरा पड़ा जिसका नाम से इंद्रजीत कहते हैं, इंद्र को लाने के कारण। उस खल ने जिस प्रकार से महाशक्ति पाई सो सब कथा मैंने पार्वती तुमको सुना दी। अब सुनिए, मेघनाद ने राम और लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध रखा है और उधर में जामवंत जी ने मेघनाद का पैर पकड़ के कहां फेंक दिया, लंका में पड़ा है। वो लंका में है और राम लक्ष्मण नाग पास में है। नारद जी ने कहा है पक्षियों के राजा गरुण से, हे गरुण, तुम्हें पता है प्रभु कहां हैं, जल्दी से जाओ। तो नारद जी के कहने से गरुण जी आए और भगवान के नाग फांस से मुक्त किया भगवान को। कभी कभी भक्तों से भी भगवान को काम पड़े, ये उनकी लीला है, परंतु इस भाव में भक्त को अभिमान ना हो जाए। भगवान तो लीला करते हैं। अरे छोटे बच्चे से जो बड़ा आदमी खेलता है तो नीचे गिर जाता है, ऊपर उसे बिठा लेता है, अरे मैंने मार लिया इसने मार लिया, बच्चा बड़ा खुश होता है। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं। तो आज गरुण ने आकर के माया रूपी सर्प खा लिए। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में लिखा है कि नागों को खाया, ये माया नाग हैं। और वाल्मीकि जी रामायण में लिखा है कि जैसे गरुण के आते ही वो माया की नाग भाग जाते हैं। तो बात एक ही है, लीला भगवान की है। तो यहाँ पन्नगार खाए सकल क्षण मही ब्याल बरूथ, भई विगत माया तुरत हर से बानर यूथ। पन्नगार, गरुण जी ने क्षण मात्र में सभी सर्पों को खा लिया और भगवान नागपाश से मुक्त हुए। बानरों की सेना बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान अब उस मूर्छा से दूर हो गए हैं। गही गिरिपाद उपल नख धाये की सरसाए, तले तमीचर बिकल अति गढ़ पर चढ़े पराए। बानर ईंट पत्थर वृक्ष पर्वत लेकर के और राक्षसों के ऊपर डालने लगे। अच्छा, ये तो प्रसंग इधर का रहा रामादल का। अब चलिए थोड़ा लंका की तरफ। लंका की तरफ मेघनाद कह के गया, पिताजी कल के युद्ध में मेरी बल पौरुषता देखना। परंतु आज मेघनाद को पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, युद्ध स्थल में हूँ या लंका में मूर्छित पड़ा हूँ। और जैसे ही मूर्छा से दूर हुआ, मूर्छा जागी मेघनाद की, ओ हो मैं तो लंका में हूँ, पिताजी बैठे हैं, सोचते हैं। परंतु देख करके पिता को बहुत शर्म आई मेघनाद को, मैं कल क्या कह के गया था और यहाँ मूर्छित पड़ा हूँ। इसका मतलब किसी ने मुझे फेंका है। मेघनाद की मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज बड़ी लागी। तुरत गयऊ सो गिरि भर कंदर, करऊं अजय मख अस निज मन धर। सो सुधि पाई
विभीषण करई, सुन प्रभु समाचार अस अहई। हाँ मेघनाद मख करे अपावन, खल माया भी देव सतावन। देव सतावन। मेघनाद की मूर्छा जगी, पिता को देख करके बड़ी शर्माई और आया उठा गुस्से में तमा करके फिर चला गया निकुंभला मंदिर में। ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसा यज्ञ करूंगा, सबको मार डालूंगा। और जाकर के यज्ञ के लिए जैसे पहुंचा, विभीषण के गुप्तचरों ने सूचना दी विभीषण को कि महाराज, वो पूछते थे क्षण क्षण पर, कहिए लंका के क्या हाल है। महाराज हाल क्या है, मेघनाद मूर्छा से जग गया है और वो क्रोध होकर के और देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए गया है। प्रभु श्री राम जी के पास आकर के विभीषण कहने लगे, प्रभु हे दीनों के सागर, हे दीन दयालु, वो मेघनाद यज्ञ कर रहा है। एकदम से विभीषण को ध्यान आया, ये तो यज्ञ की रक्षा करते हैं, ये यज्ञ को विध्वंस तो करते नहीं हैं। ये तो विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की इन्होंने, तो मेघनाद की यज्ञ को क्यों विध्वंस करेंगे। विभीषण जी ने कहा, मेघनाद मख करे, मेघनाद यज्ञ कर रहा है। तो ध्यान आया कि यज्ञ की रक्षा करने वाले, विध्वंस करने वाले नहीं है। तो तुरंत कहा कि अपावन, प्रभु अपवित्र यज्ञ कर रहा है और वो देवताओं को सताने वाला यज्ञ है। प्रभु श्री राम जी को लगा, अच्छा अपवित्र कर रहा है, कैसा, आहुति देत रुधिर और भैंसा। प्रभु वो आहुति दे रहा है, अपवित्र यज्ञ है, उसमें जीव जंतुओं को आहुति दे रहा है, वो अपवित्र कर रहा है। भगवान कहने लगे, अपवित्र यज्ञ तो विध्वंस करना जरूरी है, पवित्र होती तो फिर कुछ नहीं कर सकते। राक्षस हो, सबको अधिकार है भगवान की भक्ति करने का। तो ये कह रहे थे भाई प्रभु, एक महात्मा से पूछा, एक वृद्धा माता पहुंची कि महाराज ये बताओ, कहते हनुमान जी के मंदिर में स्त्री को नहीं जाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में स्त्री को नहीं जाना चाहिए। तो महात्मा बोले, माता जी हमें क्यों पूछ रही हो। अरे बोले, आप कथा कहते हैं, 10-5 जगह जाते हैं, कुछ लोग आपको मिले होंगे, तो स्त्री को मंदिर में जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी कहे कि नहीं। तो संत बोले कि माता जी हमसे क्यों पूछ रही हो। बोलो हनुमान चालीसा से पूछ लो। क्या हनुमान चालीसा से? हाँ, वो बता देगी। बोलो हाँ, सबको बताती है, उसकी सुनो नहीं मानो नहीं तो बात अलग है। बोलो क्या है? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, उसमें तो लिखा नहीं कि स्त्री पढ़े कि पुरुष पढ़े। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्ध साखी गौरी सा, साक्षी शंकर भगवान की है, जो कोई पढ़े उसी का कल्याण है। तो किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध तो हम लगाते हैं, उसको करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, सबके लिए छूट है। माता सबरी ने भक्ति की पराकाष्ठा पकड़ ली, माता मीरा ने, द्रौपदी जी ने, किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है किसी मंदिर में जाने का, किसी धर्म को अपनाने का। अरे जिसमें जिसका मन लग गया उसी प्रभु से वह ठान ले, तोड़ दे दुनिया के रिश्ता, उसी को एक पति मान ले, बस एक, वही तो परमात्मा है और है कौन। तो इसलिए सबको सब जगह जाना चाहिए, धर्म को सम्मान देना चाहिए, सनातन धर्म है, इसकी सम्मान करना चाहिए। तो कहा, विभीषण जी कहते हैं प्रभु अपवित्र यज्ञ अगर पूरा हो गया तो प्रभु आपको डराने के लिए नहीं कह रहा मैं, ये मरने से मरेगा नहीं, फिर मेघनाद जल्दी से उपाय करो उसका। भगवान बड़े प्रश्न हुए, वाह भक्त हो तो विभीषण जैसा। विभीषण जी कहने लगे, प्रभु सुनो, जो प्रभु सिद्ध होए सो पई है, नाथ बेगी रिपु जीतन चई है।
सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोल लिए अंगद हनुमान। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ करे जाई। तुम लक्ष्मण रण मारे ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोही। दुख अति मोही। विभीषण जी कहते हैं प्रभु, जो यज्ञ सिद्ध हो गया तो शीघ्र नहीं जीता जाएगा। यह सुनकर के रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और बोल लिए अंगद हनुमाना। प्रथम नाम किसका लिया? अंगद का। किसको मारना है? मेघनाथ को। हनुमान जी का नाम क्यों नहीं लिया? हनुमान जी कम है क्या? हनुमान जी को आद में डाल दिया, अन्न में डाल दिया। अंगद का नाम क्यों लिया? बड़ी सुनने लायक बात है कि जिस समय प्रभु श्री राम जी के तीक्ष्ण बाण से वाली की मृत्यु हुई और इंद्र को मेघनाद ने बंदी खाने बना लिया। कुंभकर्ण ने इंद्र को कई बार घायल किया। कुंभकर्ण ने इंद्र को कई बार घायल किया और मेघनाद इंद्र को बंदी बना करके लंका में ले आया। ये बाली के पिताजी हैं, इंद्र बाली के पिता हैं और पिता का बदला ले नहीं पाया तब तक प्रभु श्री राम जी के बाण से प्रभु के धाम को बाली चला गया। प्रभु श्री राम जी कहते हैं बाली तू नहीं तो तेरा अंश बदला जरूर लेगा इसे। आज मुख्य किसको बनाया जाए? अंगद को। अंगद के द्वारा ही मेघनाद पर आक्रमण कर दिया जाए। क्यों कि मारेंगे तो लक्ष्मण जी, परंतु मुख्य कौन है साथ में? अंगद। बोल लिए अंगद हनुमाना। अंगद जी को बुला लिया। अंगद हनुमान और श्री राम जी देखिए, सुनो, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अगर किसी से मदद लेनी है तो बानरों की सेना थी। आज राम जी क्या कह रहे जानते? लक्ष्मण संग जाओ सब भाई। हे भाइयों, तुम लक्ष्मण के साथ जाओ। लक्ष्मण को भाई नहीं कहा, बानरों को भाई कहा। और भाई जब विपत्ति पड़ती है तो साथ भाई ही देता है। तो भाई का संबंध जिससे बना लो तो आपत्ति के समय पर साथ भाई जरूर देगा। तो आज प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण संग जाओ सब भाई। हे भाइयों, तुम लक्ष्मण के साथ जाओ। और कहते हैं प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम लक्ष्मण रण मारे ओही। उस दुष्ट को मारना। किसको? जिसके कारण मुझे दुख है। तो किसी ने पूछा कि प्रभु आपको क्या दुख है? कि देवता हर समय भयभीत रहते हैं, रात को सोते नहीं हैं, दिन में भोजन नहीं करते, कंदराओं में घुसे रहते हैं डर की वजह से। मेघनाद ने भयभीत कर रखे, रावण ने भयभीत कर रखे। तो कहा प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मारना उसको, जाओ। ऐसे दीन दयालु हैं वो, अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। ऐसे ही अगर संसार में दुनिया वाले दूसरों के दुख से दुखी हों तो समझ लो पहचान वही है भगवान का भक्त। जो दूसरे के दुख से दुखी हो वो समझ लो भगवान की हाँ में हाँ है उसकी। और जो दूसरे के दुख से सुखी होता है वो भगवान के विपरीत है, अनुकूल नहीं है। इसलिए तो उसको कहते हैं गरीब निवाज। और कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
तो सुनी रहती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर कृपा की आपकी आदत नहीं होती तो आपकी अदालत में कौन जाता प्रभु। जय हो। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, न घर घर में होती ये चर्चा तुम्हारी, न घर घर में होती ये चर्चा तुम्हारी। हाँ, न घर घर में होती ये चर्चा तुम्हारी। घर घर में होती ये चर्चा तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, फिर किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। प्रभु कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हृदय है तुम्हारा ये फूलों से कोमल, भगवान का हृदय कैसा, फूलों से भी नाजुक है। हृदय है तुम्हारा ये फूलों से कोमल, महिमा करूं मैं क्या वर्णन तुम्हारी। ये महिमा करूं क्या मैं वर्णन तुम्हारी, महिमा करूं क्या मैं वर्णन तुम्हारी। दुखों की अगर चोट मिलती न हमको, दुखों की अगर चोट मिलती न हमको, संसार में दुखों की चोट नहीं मिलती तब तक भगवान की याद नहीं आती है।
दुखों की अगर चोट मिलती न हमको, दुखों की अगर चोट मिलती न हमको, प्रभु याद आती वो कैसे तुम्हारी। याद आती वो कैसे तुम्हारी, प्रभु याद आती वो कैसे तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, वो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।